मेरे प्यारे बच्चे, रुक जाओ, थम जाओ और अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर मेरी इस गूंज को सुनो। आज तुम इस संसार की भीड़ में खुद को अकेला महसूस कर रहे हो ना? तुम्हें लग रहा है कि चारों तरफ अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, और जिन लोगों पर तुमने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, उन्होंने तुम्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में अकेला छोड़ दिया। लेकिन तुम भूल गए कि जब अर्जुन अकेला पड़ा था, जब उसके हाथ से गांडीव छूट रहा था और उसकी आंखों में निराशा के आंसू थे, तब कोई और नहीं, साक्षात मैं उसका सारथी बनकर खड़ा था। आज मैं तुम्हारा सारथी बनने आया हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इस संदेश तक पहुंचना एक साधारण घटना है? नहीं, यह तुम्हारे भीतर की उस तड़प का परिणाम है जो तुम दुनिया से छिपाते आए हो। तुम दुनिया के सामने हंसते हो, मुस्कुराते हो, लेकिन तुम्हारी रातें गवाह हैं कि तुमने कितने घूंट दर्द के पिए हैं। तुम थक चुके हो इस रोज रोज के आर्थिक तनाव से, इस कंगाली से, इस समाज के तानों से। तुम हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हो कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन शाम होते होते निराशा तुम्हें फिर से घेर लेती है। आज अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो, मैं तुम्हारे ठीक सम्मुख खड़ा हूं। मेरे हाथों में मुरली है, लेकिन मेरी आंखों में तुम्हारे प्रति वो असीम वात्सल्य और प्रेम है जो इस संसार का कोई भी रिश्ता तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी हर एक सांस, तुम्हारे हर एक विचार को जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम एक नेक इंसान हो, तुम मेहनत करना चाहते हो, तुम अपने परिवार को दुनिया की हर खुशी देना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत के बंद ताले तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे। आज मैं उन तालों की चाबी लेकर तुम्हारे द्वार पर आया हूं। हे अर्जुन, हे मेरे बच्चे, इस हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठ खड़े हो। तुम कायरों की तरह अपनी किस्मत पर रोना कब बंद करोगे? तुम कब तक परिस्थितियों के सामने घुटने टेकते रहोगे? ये दरिद्रता, ये आर्थिक तंगी कोई भगवान का दिया हुआ श्राप नहीं है। ये केवल तुम्हारे पूर्व कर्मों का एक चक्रव्यूह है जिसमें तुम फंस चुके हो, और इस चक्रव्यूह को तोड़ने का केवल एक ही मार्ग है, समर्पण और त्याग। तुम सोचते हो कि तुम दिन रात मेहनत करके पाई पाई जोड़कर अमीर बन जाओगे। यह इस संसार की सबसे बड़ी माया है। जो मनुष्य केवल अपनी मुट्ठी को बंद रखता है, उसकी मुट्ठी में केवल हवा रह जाती है। लेकिन जो अपनी मुट्ठी को खोलकर संसार के कल्याण के लिए, मेरे ईश्वरीय कार्य के लिए अपना अंश समर्पित करता है, उसका हाथ थामने स्वयं महालक्ष्मी चली आती है। जब तक तुम अपनी इस जमा पूंजी में से, अपनी इस तंगी में से भी त्याग करने का साहस नहीं दिखाओगे, तब तक ब्रह्मांड की अनंत समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ दान कर दिया था, तब जाकर उनका नाम अमर हुआ। सुदामा ने अपनी दरिद्रता के बावजूद मुझे अपने हिस्से के तंदुल भेंट किए, तो मैंने उन्हें स्वर्ण की नगरी सौंप दी। आज तुम्हारी बारी है, आज तुम्हारी श्रद्धा की अग्नि परीक्षा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे तुम्हारा जीवन नहीं मांग रहा, मैं तुम्हें घर बार छोड़ने को नहीं कह रहा। आज मैं तुम्हारी उस दरिद्रता की सोच को नष्ट करने के लिए तुमसे एक छोटा सा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अंश मांग रहा हूं। अभी इसी क्षण अपने मोबाइल को उठाओ और स्क्रीन पर दिख रहे इस पावन क्यूआर कोड या यूपीआई नंबर पर तुरंत 500 रुपए या 1000 रुपए की राशि दान करो। मुझे पता है, जैसे ही मैंने यह कहा, तुम्हारे मन में द्वंद्व शुरू हो गया होगा। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें तरह तरह के बहाने देगा। अरे, अभी तो खाते में पैसे कम हैं, महीने का खर्चा कैसे चलेगा, कल कर दूंगा। याद रखना, यह आवाज तुम्हारी आत्मा की नहीं है। यह आवाज उस नकारात्मक ऊर्जा की है, उस दरिद्रता के राक्षस की है जो सालों से तुम्हें इसी तंगी के दलदल में दबाकर रखना चाहता है। वह जानता है कि अगर आज तुमने यह 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दिए तो तुम्हारा भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा, और वह तुम्हें मुक्त नहीं होने देना चाहता। इस नकारात्मकता को लात मारो, अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ। अगर आज तुम्हारी जेब में पैसे कम भी हैं तो भी कहीं से व्यवस्था करो, किसी से मांगो, लेकिन आज इस परीक्षा से पीछे मत हटना। 500 रुपए या 1000 रुपए का यह दान तुम्हारी जिंदगी के उस नए अध्याय की शुरुआत है जिसका इंतजार तुम बरसों से कर रहे हो। यह तुम्हारा कन्हैया तुमसे कह रहा है। तुम्हारी इस श्रद्धा की एक एक पाई का हिसाब मैं तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि के रूप में करोड़ गुना करके लौटाऊंगा। जैसे ही तुम्हारा यह 500 रुपए या 1000 रुपए का अंश इस पावन क्यूआर कोड के माध्यम से मेरे चरणों में अर्पित होगा, अदृश्य लोक में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तुम्हारी कुंडली के जो ग्रह तुम्हें बरसों से प्रताड़ित कर रहे थे, जो राहु केतु
और शनि की क्रूर दृष्टि तुम्हारे व्यापार और नौकरी पर पड़ी थी, वो मेरी सुदर्शन चक्र की ऊर्जा से शांत हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में 3 ऐसे महापरिवर्तन होंगे जो तुम्हें अचंभित कर देंगे। 1, दरिद्रता का समूल नाश और धन वर्षा। तुम्हारे घर के वो कोने जो बरसों से आर्थिक तंगी की खामोशी झेल रहे थे, वहां उत्सव का माहौल होगा। नौकरी में अकल्पनीय तरक्की होगी, व्यापार में घाटा मुनाफे में बदल जाएगा और अचानक ऐसे गुप्त स्रोतों से धन का आगमन होगा जिसकी तुमने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। 2, आरण और शत्रुओं से मुक्ति। कर्ज इंसान के आत्मसम्मान को मार देता है। लेनदारों के फोन और उनके ताने तुम्हें अंदर से खोखला कर चुके हैं, लेकिन मेरा यह आशीर्वाद तुम्हारे सिर से कर्ज के इस पहाड़ को ऐसे हटा देगा जैसे सुबह का सूरज कोहरे को हटा देता है। तुम्हारे शत्रु स्वतः ही शांत हो जाएंगे। 3, अकाल मृत्यु और बीमारियों से रक्षा। पैसा आता है और बीमारियों में चला जाता है। दवाइयों की गंध से तुम्हारा घर भर चुका है। इस दान के प्रभाव से तुम्हारे घर में एक दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण होगा। गंभीर से गंभीर बीमारियां घर का रास्ता भूल जाएंगी और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। मेरे बच्चे, कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने जब गांडीव उठाया था तो जीत उसी क्षण निश्चित हो गई थी। आज तुम्हें भी अपनी जिंदगी के इस कुरुक्षेत्र में विजय पानी है तो तुम्हें संशय का त्याग करना होगा। जो मनुष्य संशय करता है उसका विनाश निश्चित है। संशयात्मा विनश्याति। इसलिए अपने मन के सारे संशयों को गंगा जी में प्रवाहित कर दो। तुम्हें अभी इसी वक्त ये 3 कदम उठाने हैं। 1, अपने भीतर साक्षात कृष्ण के विराट रूप का ध्यान करो। 2, तुरंत अपने डिजिटल वॉलेट, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से इस QR कोड को स्कैन करो और 500 रुपये या 1000 रुपये का अंश बिना संकोच के भेज दो। 3, जैसे ही तुम्हारा दान पूरा हो, तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्ण 999 लिख दो। यह संख्या 999 कोई सामान्य अंक नहीं है। यह ब्रह्मांड की सर्वोच्च चेतना और मेरी अच्युत कृपा का गुप्त द्वार है। जैसे ही तुम्हारा नाम, तुम्हारा यह कमेंट और तुम्हारा दान एक साथ संरेखित अलाइन होंगे, उसी क्षण तुम्हारे भाग्य की नई रेखाएं खींचनी शुरू हो जाएंगी। मेरे बच्चे, समय की गति बहुत तीव्र है। यह रेत की तरह तुम्हारी उंगलियों से फिसल रहा है। आज यह वीडियो, यह संदेश तुम्हारे सामने आया है क्योंकि तुम्हारी पुकार ने ब्रह्मांड की शक्तियों को मजबूर किया। यह अवसर रोज रोज नहीं आता। यह संदेश तुम्हारी परीक्षा भी है और तुम्हारी मुक्ति का मार्ग भी। अगर आज तुम इस संदेश को सुनकर भावुक होकर भी केवल 500 रुपये या 1000 रुपये बचाने के लालच में इस अवसर को गंवा देते हो, तो याद रखना, तुम फिर कभी मुझसे यह शिकायत नहीं कर पाओगे कि कान्हा, तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं थामा। मैं तो आया था, मैं तो आज भी खड़ा हूं, उंगली पकड़कर तुम्हें इस दलदल से बाहर खींचने के लिए। लेकिन अगर तुम अपनी मुट्ठी बंद रखोगे तो मैं तुम्हें कैसे बचा पाऊंगा। या 500 रुपये या 1000 रुपये तुम्हारे बैंक खाते में रहकर तुम्हें अमीर नहीं बना पाएंगे, बल्कि समय के साथ खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर यह आज मेरे इस पावन कार्य में लगते हैं तो यह तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि का वृक्ष बन जाएंगे। सोचो मत, संकोच मत करो, तुम्हारा कान्हा तुम्हारे साथ है। अभी इसी समय स्कैन करो, 500 रुपये या 1000 रुपये का दान तुरंत करो और कमेंट में लिखो, जय श्री कृष्ण, तुम्हारा कल्याण निश्चित है, तुम्हारी विजय निश्चित है। अपनी वाणी को वीणा बनाएं, बाण ना बनाएं, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और अगर बाण बनेगी तो घर में महाभारत होगी। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो आपस में दिल जुड़ जाते हैं और तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक वह संस्कारी लगती है, लेकिन जब वह अपने हक के लिए लड़ती है तब वही स्त्री चरित्रहीन लगती है। पेंशन सिर्फ 1000 रुपये नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर्ड आदमी अपनी इज्जत को थामे रहता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ ना समझ सके। ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास मन का नहीं बल्कि विचारों का करना चाहिए। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे
तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक ना हो, पर सब ठीक है। अब यह कहने की आदत पड़ गई है, खुद को इतना कमजोर मत होने दो जो तुम किसी और के एहसान की जरूरत पड़े। इतनी भी सादगी से ना मिला करो सबसे। ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, वह आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। देखा है मैंने यह आलम। इस जमाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान हो, अगर आपने ऐसे इंसान के साथ प्यार कर लिया जो किसी की इज्जत करना नहीं जानता, तो वहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपकी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। यहां हर किसी में कोई ना कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा, अंदर आंखों में नमी है। हर चीज की कीमत इंसान को 2 परिस्थितियों में समझ आती है, उस चीज को पाने से पहले और उस चीज को खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी मानो एक साइकिल की तरह होती है, बैलेंस बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई भी मेरे भी पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता। मेरे दोस्त, रिश्ते भले ही कम बनाओ लेकिन दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल इंसान अच्छाई के चक्कर में अच्छे को खो देते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तब लोग खुश नहीं होते बल्कि जलने लगते हैं। बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। कद्र करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे पर तो हर कोई मरता है। दूध, दही, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा रखो। चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है, चिंता मत करो। एक दिन भगवान तुम्हें खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे, फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हों या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। पागल होना भी जरूरी है जिंदगी में। समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती हैं और हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यह एक अच्छा मौका होता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से शंका का कोई इलाज नहीं है। चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। सच्चे रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान है। जो इंसान अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है, बल्कि यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा है।
तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में। तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। जिंदगी में हम जो चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन सच ये भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी अपने लिए जी पाना। बहुत लोगों को हम टकने लगते हैं जब हम खुद के लिए जीने लगते हैं। सुना है सब कुछ मिल जाता है गल पर। अगर कहीं पर ईमानदारी और वफादारी मिले तो लोकेशन हमें भी भेज देना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। गलत फहमी है लोगों को कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। अपनों में गद्दार हो तो इंसान घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में यह विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। देखिए, यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहां सब अपना अपना मतलब देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वह नहीं कर पाए हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजान बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान इसे पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ों मकानों को घर बना रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हूं। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं। कभी कभी लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। रिश्ते की शुरुआत करने में न जाने कितनी रातें गुजर जाती हैं और खत्म करने में केवल एक शब्द और हर चीज खत्म हो जाती है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लगता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। इंसान वही बातें क्लियर करता है जहां उसे रिश्ता निभाना हो, वरना लोग अक्सर कहते हैं अच्छा हुआ जान छूटी। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख आएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन वर्तमान का सुकून जरूर चला जाता है। फलों से सीखो जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जरूरत के मुताबिक जिंदगी, जो ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती उन्हें। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। मेरा वजूद खुद मुझसे शिकायत करता है कई बार, तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं। जिंदगी ना जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है। हम जिंदगी भर उन सवालों के जवाब तलाशते रहते हैं, और जब जवाब मिल जाते हैं तब जिंदगी नए सवाल दे देती है। झूठ कहते हैं वह लोग कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा धोखा और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, पर करो वही जो आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करे। किस्मत पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो, एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और धर्म पर निर्भर करती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती है वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। पता नहीं लोग इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें वे उसमें बुरा खोज लेते हैं।
हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से लाख गुना अच्छे होते हैं। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेर सारे उपदेशों से ज्यादा अच्छी होती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से इंसानियत में गिरावट आई है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उससे बनाना जो उसे निभाना जानता हो। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी और के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां भी एक चीज जरूर कीजिए। कोशिश किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़िए। पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था। लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, फिर भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते चिराग बुझा दे। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते, नाते और दोस्त नहीं। क्या खूब मजबूरी है? गमले में लगे पेड़ों की हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब ना देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वह समझदार लोग होते हैं जो कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे रहते हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। तुम नीचे गिर कर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, और जरा उड़ कर देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गवाओ। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते निभाने हैं, क्योंकि लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जब किसी के गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और हकीकत भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे बॉन्ड जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए ना भविष्य ना ही बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने में समय लगता है। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए। जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो। बैठना भाइयों में चाहे बैर ही क्यों ना हो। भोजन करना माता पिता के साथ चाहे जहर ही क्यों ना हो। बोझ कितना भी हो, लेकिन कभी उफ तक नहीं करता कंधा। पिता का बड़ा मजबूत होता है। चलते रहना चाहिए, चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखो तो कष्ट सहने की ताकत मिलेगी। दुख में देखो तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपने हालात को सुधारा है। अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हारे कदमों में टांग अड़ाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं तुम गिर जाओगे। बुरा बनकर तो देखो, वे ऐसा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे शायद तुम उनकी टांगे तोड़ दोगे। अच्छे और बुरे लोगों में यही फर्क होता है। अच्छे लोगों की अच्छाइयों में भी लोग उनके खिलाफ होते हैं, और बुरे लोगों की बुराइयों में भी दुनिया उनके साथ होती है। बुरा बनने में और बुरा होने में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना अलग बात है। जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं, अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि दुनिया आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठा ले। दिल खोल कर जियो। दुनिया और समाज की सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रहकर सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। सच को तमीज ही नहीं बात करने की। झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। बहुत आसान है किसी गरीब को खुश करना। उसे महंगे तोहफे नहीं, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। दो तरह के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तो वह जो ना नहीं कह पाते, और दूसरे वह जो ना नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है,
दुनिया और किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। जब लगने लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं रखा, समझ लेना कि बेहतर जिंदगी अब आने वाली है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही ना रहे। पोंछ लो बहते हुए अपने इन आंसुओं को। भला कौन रहना पसंद करेगा? टपकते हुए मकानों में किसी की कट रही है जिंदगी। कोई काट रहा है जिंदगी और कोई खुश है जो जी रहा है जिंदगी। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं। यही रिश्तों की खूबसूरती होती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। खुद पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान वो लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उसे तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी देखो तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल कुछ भी नहीं, पर उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। जब गलती की ना जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब चुभने लगो जमाने की नजर में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। कोई गलती निकालेगा, कोई हौसला तोड़ेगा। दुनिया का तो काम ही है पीछे खींचना। तुम्हें आगे बढ़ते देख दूसरों के पेट में दर्द होगा ही, लेकिन तुम्हें उन सबको पीछे छोड़ना होगा। इंसान खुद की गलती पर सबसे अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है, पर वह यह नहीं समझता कि दुनिया का कड़वा सच यही है। चाहे कितना भी धन दौलत कमा लो, मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन नहीं लिखा जाएगा। इंसान की फितरत भी अजीब है। भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर में जाता है तो अपनी जेब में सिक्का ढूंढता है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मुंह में जुबान तो सब रखते हैं, मगर कमाल तो वे करते हैं जो इस जुबान को संभाल कर रखते हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। यही कारण है कि सच का साथ देने वाले इस दुनिया में अक्सर अकेले पाए जाते हैं। जहां तक रिश्तों का सवाल है, लोगों का आधा वक्त अनजान लोगों को इंप्रेस करने में और आधा वक्त अपनों को इग्नोर करने में चला जाता है। इस दुनिया से जरा संभल कर रहो। यहां लोग खुशियां छीन कर पूछते हैं कि खुश हो। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसे काम नहीं आते। दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज रोकर खोनी पड़ती है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दौलत नहीं है। पांव के लड़खड़ाने पर सबकी नजर होती है, पर सिर पर कितना बोझ है यह कोई नहीं जानता। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना कोई कितना भी अपना हो दे ही जाता है।
सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरू में हमेशा अच्छे लगते हैं। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हम किसी के लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को समझ लेते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से लगाई गई उम्मीद मारती है। आज के जमाने में खुश वही है जो दूसरों से नहीं खुद से मतलब रखता है। आज तक बेहतर वही बना है जिसने मुश्किल रास्तों को चुना है। जब बुरा वक्त आता है तो वे लोग भी आप पर हावी होने लगते हैं जिनकी आपसे बात करने की कभी औकात नहीं थी। बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं ही किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं है। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करना। मुकम्मल कहां हुई किसी की जिंदगी। आदमी कुछ पाने के लिए कुछ खोता ही रहा। सबकी असलियत से वाकिफ है। हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं हैं। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। इस दुनिया में जो दर्द छुपाना सीख गया वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है उन्हें दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो अपनों की पहचान कैसे होती। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेती है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो आप सर्व करेंगे वही आप डर्व करेंगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उन परिस्थितियों की वजह से चिंतित होना समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही सक्रिय हो जाता है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब हमारा सब्र आजमाता है। चेहरे पर मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो बातें याद रखो। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति मत दो, क्योंकि यही वह चीज है जो आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हैं, आईना बने रहिए। फिक्र वे करें कि जिनकी शक्ल खराब है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा देता है। जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें।
अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, फिर पराये लोग साथ क्या देंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। जो इंसान आपका मूल्य नहीं समझता उसके लिए हमेशा हाजिर रहना भी व्यर्थ है। अपनी दर्द भरी जिंदगी की लड़ाई अक्सर अकेले ही लड़नी पड़ती है। ताने तो सब सुना देते हैं पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसे काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु हमें हर जन्म ऐसी ही संतान देना। कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उसी दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। एक घर में साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा है उसकी भावनाओं को समझना और सम्मान देना। जब खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है। अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने इतना तो सिखा दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी से तब तक लड़ते हैं जब तक उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी। रिश्ते खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम मिलते समय पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो छोटी मुसीबत से डर जाते हैं और दूसरे वे जो बड़ी मुश्किलों में भी मुस्कुराते रहते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होकर भी वे दुखी रहते हैं और कुछ के पास कुछ भी ना होकर भी वे खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। तनाव से समस्याएं जन्म लेती हैं। समाधान के लिए मुस्कुराना जरूरी है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पते हो वह आपकी एक झलक के लिए तरस जाए। सबसे ज्यादा गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही मजबूत बनोगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका धन्यवाद करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उसे कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो या झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि जो पत्ते डाल से टूट कर गिर जाते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। प्यारे मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल वृंदावन कृष्ण वाणी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। श्रीमद् भगवत गीता के भाव के अनुसार इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में वह पिछले सबक भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं रखता, उसकी माँ रखती है। उसी प्रकार हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। इसीलिए झगड़ा कर लो पर किसी की बेइज्जती मत करो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही वास्तव में ताकतवर होता है। खुद को किसी भी हालात में बिखरने मत दो। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत करो। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं,
कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, अंदर आ ही जाती हैं। बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से मिलता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को हैं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार बहुत कुछ पा सकता है। ताकत की जरूरत बुरा करने के लिए होती है। दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। गीता का संदेश है कि जितनी जल्दी जीवन में जिम्मेदारी लोगे, उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए, 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, पर खुद को समझना असली ज्ञान है। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं। अच्छा वक्त आते ही इंसान सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं धोखा लोग देते हैं। भगवान नहीं, समस्या देखकर हार मत मानो। हो सकता है उसी में नई शुरुआत छुपी हो। कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी होगी। अपनी कीमत समझोगे तभी लोग समझेंगे अपने राज दूसरों के राज। घर की समस्या, रिश्ते, अपने डर और अपने सपने हर किसी को मत बताओ। बड़े विचार बड़ी चुनौतियां लाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल भटका सकते हैं, पर अच्छे विचार सही राह दिखाते हैं। किस्मत नहीं, लोग धोखा देते हैं जिन पर हम जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं, प्रेम से बने रिश्ते टूटते नहीं। बुद्धिमान वही है जो क्रोध में भी गलत शब्द ना बोले। विचार शब्द बनते हैं, शब्द कर्म बनते हैं, कर्म आदत बनते हैं, आदत चरित्र बनती है और चरित्र भाग्य बनता है। दिल और दिमाग के टकराव में कई बार दिल की सच्चाई जीतती है। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मे तो केवल आलोचना करते हैं। इज्जत जरूरत से जुड़ी होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। बोलना सीखो पर संतुलन रखो। बहुत अधिक बोलना भी ठीक नहीं और बहुत अधिक चुप रहना भी नहीं। चिंता उतनी करो जितनी जरूरी हो। जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा जब उसका मतलब होगा। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे आंसुओं या क्रोध से मिटने मत दो। हमारा व्यवहार ही मित्र और शत्रु बनाता है। उम्मीद और आस रखने वाला हर इम्तिहान में पास हो जाता है। अहंकार मत पालो। वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब चुके हैं। जहां शब्दों की कीमत ना हो, जहां पछताना पड़े, जहां किसी का दिल दुखे, जहां आप गुस्से में हो और जहां सुनने वाला समझदार ना हो, वहां चुप रहना बेहतर है। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट हो तो समझो तुम्हारे भीतर परमात्मा है। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती, सुकून खोजो। झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता, सच अंत तक साथ देता है। समय कोयले को हीरा बना सकता है। कल करूंगा जीवन का सबसे खतरनाक शब्द है। जन्म और मरण हमारी मर्जी से नहीं, तो बीच की हर बात भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं। हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। जिम्मेदारी जिंदगी की सबसे अच्छी दवा है। प्रयास करते रहो। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों अमूल्य हैं। मुसीबतें नकाब उतार देती हैं। इंसान कर्म करने में स्वतंत्र है, पर फल भोगने में नहीं। गलतफहमी सच नहीं दिखाती और अहंकार सत्य देखने नहीं देता। जिंदगी ठोकर मारती है। बिखरना या निखरना आप पर है। सम्मान बनाए रखो, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो मिला है उसमें खुश रहो, जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो। भगवान ने तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा सोच रखा है। प्रभु श्री राम ने भी विरोध सहा और कान्हा ने भी संघर्ष सहे। इसीलिए परीक्षा जीवन का हिस्सा है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले कभी सच में खुश नहीं रहते। स्वयं सक्षम बनो। गीता युगों से जीवन का सही अर्थ, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देती आई है। यदि जीवन में दिशा चाहिए तो इसके उपदेशों को ध्यान से सुनो। यही ज्ञान मन और जीवन में नई ऊर्जा भरता है। इसलिए हर शिक्षा को समझो, अपनाओ और जीवन में उतारो, तभी सच्चा परिवर्तन संभव है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यह है कि अत्यधिक चिकनी छुपड़ी बातें करने वालों और जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करने वालों से सावधान रहो, क्योंकि लोग तभी मीठा बोलते हैं जब उनका कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। आपकी तारीफ भी प्राय तब की जाती है जब उन्हें आपसे कुछ प्राप्त करना होता है। इसलिए बार बार प्रशंसा करने वालों से सजग रहना चाहिए। दूसरा उपदेश यह है कि आंखों से दिखाई देने वाली हर बात पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि कई बार दृश्य भी भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए भरोसा करने में जल्दबाजी ना करो। तीसरा उपदेश कर्म योग का है। जो व्यक्ति फल की आकांक्षा से कर्म करता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि उसकी इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। यदि फल अपेक्षा के अनुसार ना मिले तो वह दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने आप को मुझ में समर्पित कर दो।
निस्वार्थ भाव से बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहो, तब जीवन संतोष और शांति से भर जाएगा। अनंत इच्छाएं मनुष्य को इंद्रियों का दास बना देती हैं। दूसरों की निंदा, ईर्ष्या, बुरा चिंतन और अपने धर्म का पालन न करना मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छा होगा तो शुभ परिणाम और बुरा होगा तो दंड भी निश्चित है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। संसार हमें वैसा ही दिखाई देता है जैसी हमारी दृष्टि होती है। जैसे दीपक का छोटा सा प्रकाश अंधकार मिटा देता है, वैसे ही सकारात्मक ज्ञान अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। चौथा उपदेश यह है कि दूसरों में सहारा ढूंढना बंद करो, क्योंकि दूसरों पर निर्भरता आत्मविश्वास को कमजोर करती है। सच्चा सहारा केवल ईश्वर है, वही किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। पांचवा उपदेश है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी व्यक्ति रिश्ते खो देता है और निर्णय लेने की क्षमता भी नष्ट कर बैठता है। छठा उपदेश है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। भला करके कभी अहंकार मत करो, क्योंकि करने वाला वास्तव में ईश्वर है। मनुष्य केवल माध्यम है। शंका मन में स्थान पा जाए तो जीवन का सुख छीन जाता है। इसलिए चिंता की जगह चिंतन करो और मन को संयमित रखो। ज्ञान को प्राप्त करो और बांटो, क्योंकि ज्ञान बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। मैं और मेरा की भावना त्याग दो, शांति स्वतः प्राप्त होगी। अत्यधिक मोह अंततः दुख का कारण बनता है। संतोष वही पा सकता है जो कम में भी प्रसन्न रहना जानता है। सातवां उपदेश है कि मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन दुख देता है और शांत मन आनंद। आठवां उपदेश है कि किसी भी वस्तु या पद से अत्यधिक लगाव विनाश का कारण बन सकता है, जैसे का सिंहासन से मोह पूरे विनाश का कारण बना। नौवां उपदेश है कि अध्यात्म से जुड़ो, क्योंकि अध्यात्म ही सच्ची शांति देता है। दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने से आत्मविश्वास घटता है। इसीलिए स्वयं पर भरोसा रखो, अतीत से सीखो, वर्तमान को सुधारो और भविष्य को ईश्वर पर छोड़ दो। पुरुषार्थ करो, अच्छे कर्म करो, समर्पण भाव रखो। वेद पुराणों का अध्ययन तब तक अधूरा है जब तक उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारा ना जाए। केवल बुद्धिमान होना पर्याप्त नहीं, सच्चा ज्ञानी वही है जो ज्ञान को आचरण में लाए। अन्यथा की तरह विद्वान होकर भी पतन संभव है। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामी और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का प्रमुख कारण बना। मैं सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता हूं। मेरे लिए कोई ना अधिक प्रिय है ना कम। वह ज्ञान बेकार है जो केवल तुम तक सीमित रहे। ऐसा ज्ञान जो समाज और विश्व के कल्याण में काम ना आए, उसका कोई मूल्य नहीं। तुम व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो? तुम भयभीत क्यों हो? कौन तुम्हारा विनाश कर सकता है? आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। यही जीवन का परम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही उसे ईश्वर के समीप लाते हैं या उससे दूर करते हैं। इसलिए सदा सत्कर्म करो। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होंगे, तब तब मैं धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लूंगा। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी स्वार्थ के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वही सात्विक दान कहलाता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने परमात्मा को पहले ही प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति पा ली है। ऐसे व्यक्ति के मन पर सुखदक सर्दी गर्मी, मान अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सच्चे विद्वान ना तो जीवन के लिए शोक करते हैं, ना ही मृत्यु के लिए। गृहस्थ जीवन में रहकर, समाज में रहकर दूसरों का भला करना, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना और धर्म का पालन करना भी बड़े तप के समान है। भगवत गीता का 10वां उपदेश यह है कि आज मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु बन गया है। चाहे व्यापार हो, रिश्ते हों या कोई अन्य क्षेत्र, मनुष्य ही मनुष्य को हानि पहुंचा रहा है। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है, चोरियां बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। शास्त्रों में कलयुग के जो लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि एक दिन मनुष्य मनुष्य को ही नष्ट कर देगा, वह समय आ चुका है। लोग एक दूसरे का व्यापार, नौकरी और जीवन की खुशियां छीन रहे हैं। जो दुखी है उसे और दुखी किया जा रहा है, जो सुखी है उसे परेशान किया जा रहा है। सभी मनुष्य कहलाते हैं, पर मानवता कहीं दिखाई नहीं देती। एक सेठ के घर से एक भिखारी निकल रहा था। उसने सेठ से कहा, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से पैदल आया हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। सेठ बोला, अभी कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति आएगा तो आपको पानी दे दिया जाएगा।
कुछ देर बाद भिखारी ने फिर कहा, कृपया मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास कोई घर भी नहीं दिखता। सेठ ने फिर कहा, मैंने कहा ना, व्यक्ति आने वाला है, वह आएगा तो आपको पानी मिल जाएगा। तब भिखारी ने कहा, आप स्वयं क्यों नहीं इंसान बन जाइए, थोड़ी देर के लिए आप ही इंसान बन जाइए। आज यही स्थिति है, कोई इंसान बनने को तैयार नहीं। लोग एक दूसरे को नोचने, एक दूसरे का लाभ उठाने में लगे हैं। इसलिए कलयुग को स्वार्थी युग कहा जाता है, जहां लोग केवल अपने मतलब से एक दूसरे से जुड़े हैं। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जीवन में कभी भी स्वयं को किसी का मोहताज मत बनाओ। जब तक तुम किसी के मोहताज नहीं हो, कोई तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता, ना ही कोई तुम्हारा शोषण कर सकता है। जिसके मोहताज बन जाओगे, वह तुम्हारा लाभ उठाना शुरू कर देगा। जिस दिन तुमने अपने जीवन को किसी का मोहताज बनाया, उसी दिन से तुम्हें उसकी गुलामी करनी पड़ती है। यह मृत्यु से भी बदतर है। मोहताजी तुम्हें गुलाम बना देती है। तुमने देखा होगा, तुम्हारा जीवन वही लोग बर्बाद करते हैं जिनके तुम मोहताज बन जाते हो। तुम्हारा सारा दुख उसी से आता है जिसके तुम मोहताज हो। मोहताजी केवल शरीर या कार्य की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है। एक बात याद रखो, माता पिता को छोड़कर इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके तुम मोहताज बनो और वह तुम्हारा लाभ ना उठाए। इसलिए जीवन में कभी भी स्वयं को किसी का मोहताज मत बनाना। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो मनुष्य असफलता के भय से पुनः प्रयास नहीं करता, वह जीवन में कभी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि अस्थिर हो जाती है। जब बुद्धि अस्थिर होती है, तब विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट होता है, तब व्यक्ति का नाश हो जाता है। बड़ी कामयाबी की सफलता एक ऐसे ताले में छिपी है जिसे खोलने के लिए 5 चाबियों की जरूरत होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, एकाग्रता, सच्ची मेहनत, दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास। बिना निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए मोक्ष की आशा करना व्यर्थ है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में हो जाता है, तो वासना, आलस्य और लोभ जैसी बुरी आदतें उसके मन पर हावी हो जाती हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करना अनिवार्य है। इसके लिए धन की लालसा को मन से हटाकर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल की अपेक्षा करने का नहीं। जब तुम फल की इच्छा के बिना कर्म करोगे, तभी तुम फल प्राप्त करने के योग्य बनोगे। क्रोध सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है, जिससे सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। यदि कर्म केवल धन या लाभ की लालसा के लिए किया जाए, तो वह कभी अपेक्षित परिणाम नहीं देगा। बुरे कर्मों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक विचारों को अपनाना और नकारात्मकता से बचना। मनुष्य का मन परिवर्तनशील होता है। हमारी सोच और आदतें उसी तरह बनती हैं जैसे लोग और माहौल हमें प्रभावित करते हैं। मनुष्य वही करता है जो वह देखता, सुनता और समझता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म को ही अपना सौभाग्य मानता है, उसे अपेक्षा से कहीं अधिक फल प्राप्त होता है। बड़े सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाशील बनना होगा। गीता का 13वां उपदेश कहता है कि जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाए, वहां केवल विनाश होता है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा। यदि वह रिश्ते की सीमाओं को तोड़ता है, तो वह रिश्ता टिक नहीं सकता। रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कद्र करते हैं और अपनी सीमाएं नहीं लांघते। बिना सम्मान और सीमाओं के रिश्ते देर सवेर खत्म हो जाते हैं। गीता का 14वां उपदेश भी यही कहता है कि मर्यादा टूटने से रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। सम्मान और सीमाओं के बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता। 15वां उपदेश यह है कि जो लोग सामने मधुर व्यवहार करें, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाएं, उनसे दूरी बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग उस घड़े के समान हैं जिसके मुंह पर अमृत लगा हो, लेकिन भीतर जहर भरा हो। ऐसे लोगों को जहर की तरह त्याग देना चाहिए। 16वां उपदेश यह है कि अपनी खुशी और दुख को हर किसी के सामने जाहिर ना करें। लोग आपकी खुशी से जलते हैं और आपके दुख का मजाक उड़ाते हैं। अपने दुख को छिपाएं और केवल उसी से साझा करें जो उसे समझ सके। 17वां उपदेश यह है कि जीवन में नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। श्री कृष्ण ने कुंती से कहा था कि अधर्म के नाश और नए युग की शुरुआत के लिए महाभारत का युद्ध, डीएम तथा युद्ध आवश्यक था। जब कोई पुरानी चीज पूरी तरह बेकार हो जाए, तो उसे तोड़कर नया निर्माण करना पड़ता है। 18वां उपदेश यह है कि जब आप अकेलापन महसूस करें, तो समझ लें कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे।
कोई भी सदा आपका साथ नहीं देता सिवाय ईश्वर के। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह हर मनुष्य के साथ रहते हैं क्योंकि सभी उनकी संतान हैं। इसीलिए अकेलेपन से डरने की बजाय गलत लोगों के साथ रहने से डरें। 19वां उपदेश यह है कि धन, पद या शक्ति का अभिमान ना करें। दुर्योधन का अभिमान ही उसके विनाश का कारण बना। जो लोग अपने अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, उनकी गलतियां ही उनका सर्वनाश करती हैं। इसलिए हमेशा विनम्र रहें। 20वां उपदेश यह है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो नहीं होना उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी पहली बार तुम्हें संभावना का आकाश दिखाई देता है। जब तक रास्ते खुले रहते हैं मन भागता रहता है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे चुनाव का नशा बना रहता है। और जहां चुनाव है वहां बेचैनी अनिवार्य है। मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारी आंखें थकी हुई हैं लेकिन मन अभी भी उम्मीद के छोटे छोटे दरवाजे खोज रहा है। तुम चाहते हो कोई खिड़की बची रहे, कोई संभावना, कोई व्यक्ति, कोई सहारा। पर मैं कहता हूं आशीर्वाद उसी क्षण उतरता है जब सब दरवाजे एक साथ बंद हो जाते हैं और तुम बीच में खड़े रह जाते हो, अकेले, निराधार, बाधापन, नंगे। उस घड़ी मन डरता है, उसे लगता है यह अंत है, पर अस्तित्व कहता है यहीं से आरंभ है। रात जब गहराती है पक्षी अपने घोंसलों में लौट आते हैं, पेड़ स्थिर हो जाते हैं, हवा भी धीमी चलने लगती है। प्रकृति जानती है विश्राम क्या है। पर मनुष्य का शरीर बिस्तर पर होता है और मन बाजार में भटकता रहता है। वह सोता नहीं, सिर्फ थक कर बेहोश हो जाता है। यह नींद है, अचेतन में गिर जाना। ध्यान अलग है। ध्यान जागरूक विश्राम है। नींद में तुम खो जाते हो, ध्यान में तुम मिल जाते हो। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो मन तुम्हें नींद की ओर धकेलेगा। भाग जाओ, भूल जाओ, डूब जाओ अंधेरे में। पर मैं कहता हूं उस अंधेरे में जागते रहो। वही अंधकार तुम्हारा द्वार है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसने कहा, सब खत्म हो गया है। नौकरी गई, मित्र छूट गए, परिवार दूर हो गया, अब क्या बचा? मैं हंसा। उसने सोचा मैं पागल हूं, पर मैं देख रहा था उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान उसके सामने खड़ा था और वह उसे दुर्भाग्य समझ रहा था। मैंने उससे कहा, अब पहली बार तुम हो।